नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए इस समय की दो प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए दो बड़े तोहफे हैं। पेंशन के साथ साथ अब आपको मिलेगा 18,000 रुपए का यहाँ पर लाभ। जी हां दोस्तों, पेंशन बजट को लेकर अग्रिम सूचना जारी हो चुकी है। आप सभी के लिए पेंशन वितरण की लिस्ट को भी यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है। आखिरकार आप सभी के लिए क्या निर्णय होगा, साथ ही साथ दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा धमाका बताया जा रहा है, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत के साथ साथ एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की बैठक यहाँ पर छह मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें आप सभी के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। पेंशन धारकों को यहाँ पर शानदार तोहफा मिला है। साथ ही दोस्तों आप सभी के एरियर को लेकर, पेंशन के भेदभाव खत्म करने को लेकर और 2016 की पहले पेंशन धारकों की बड़ी पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। तो आप सभी को यहाँ पर एक एक खबर विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपकी पेंशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर नई पेंशन टेबल आप सभी के लिए कैसे जारी की गई है और इस नई पेंशन टेबल के आधार पर आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये विशेष वीडियो पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को सबसे पहले पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवाते हैं और आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन पर बड़े तोहफे दो जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर जो है पेंशन के साथ साथ 18,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये 18,000 रुपए का लाभ आप सभी के लिए क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन बजट की अग्रिम सूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत पेंशन लिस्ट को भी जारी कर दिया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो साल है ये खत्म होने वाला है, सिर्फ एक माह बचा है इस साल में लेकर, और आने वाले समय में फरवरी 2024 के अंदर आप सभी के लिए पूर्ण जो बजट है वो तैयार कर दिया जाएगा। पूर्ण बजट की यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले दोस्तों बजट का प्रारूप यहाँ पर तैयार होने लग गया है और इसी बजट के प्रारूप को लेकर आप सभी की पेंशन बजट को लेकर अग्रिम सूचना जो है वो सामने आई है। तो अग्रिम सूचना क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पेंशन बजट प्रारूप की अग्रिम सूचना मिलने के बाद यहाँ पर पेंशन धारकों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए यहाँ जो पेंशन है वो दोस्तों यहाँ पर पेंशनेबल सर्विस के साथ साथ 15,000 रुपए की सीलिंग के साथ साथ 15,000 रुपए की सीलिंग के परे भी आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए यहाँ पर पेंशन वितरण की लिस्ट एक सामने आई है, जिसमें आप सभी के लिए बड़ा खुलासा कर दिया गया है। आप अगर नॉर्मल व्यक्ति है, आपने 10 साल का भी ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपने ईपीएफओ के अंदर 10 साल का कंट्रीब्यूशन किया है और दोस्तों आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, तो भी दोस्तों आपको जो पेंशन है वो यहाँ पर 2000 से लगाकर 25,000 के बीच में मिलने वाली है। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही दोस्तों आपकी सैलरी के आधार पर बताया जाए तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन के तौर पर आपको 3 से 4,000 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। वही अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो दोस्तों आपको 7 से 8,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर सैलरी 75,000 या उससे ऊपर है तो दोस्तों उन्हें पेंशन जो है वो 10,000 या फिर 12,000 से ऊपर की पेंशन मिलने वाली है। लेकिन यह डिपेंड करता है उनके हाल फिलहाल में कितनी सैलरी है। तो दोस्तों ये सैलरी को लेकर पेंशन वितरण की लिस्ट जारी हुई है, जो कि दोस्तों पेंशन बजट 2024 की अग्रिम सूचना है। यहाँ पर अग्रिम सूचना सबसे पहले प्रारूप के बारे में बताया गया है और इसी प्रारूप में आप सभी की पेंशन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा धमाका। यहाँ पर कुछ एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यहाँ पर जो एक एनएससी प्रतिनिधि मंडल गया था, उसके अध्यक्ष जो है कमांडर अशोक जी रावत, उनकी जो मुलाकात है वो श्रम एंड रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी से हुई है। तो दोस्तों इस मुलाकात के अंदर क्या आखिर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर लेकर यहाँ पर एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वो लगातार 7 से 8 सालों से एक्शन में नजर आ रही है, आप सभी के लिए संघर्ष कर रही है। तो इसी संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल और कमांडर अशोक जी रावत ने जब छह मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को इनके सामने रखा, जिसमें पहली मांग उनकी थी कि 7,500 प्लस डीए को मंजूरी मिले। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में मिलने वाली पेंशन बहुत कम पेंशन है, बिल्कुल ना मात्र की पेंशन है। और दोस्तों इस पेंशन में, इस बुढ़ापे की स्थिति में उन पेंशन धारकों का गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास आय का स्रोत सिर्फ पेंशन है, पेंशन पर वो आश्रित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मिल रही नाम मात्र की पेंशन के साथ साथ यहाँ पर वो आश्रित नहीं रह सकते। उन्हें कम से कम न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना दी जाए, इस मांग को लेकर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल और अशोक जी रावत पहुंचे। तो उन्होंने दोस्तों बड़ा आश्वासन दिया कि आप सभी की मांगे जायज है, हम यहाँ पर 7,500 प्लस डीए को लेकर आप सभी के लिए जल्द ही बड़ा तोहफा आपको देने वाले हैं। वही दूसरी मांग उन्होंने की थी मेडिकल सुविधा को लेकर, जो कि आयुष्मान भारत योजना के साथ पेंशन धारकों को जोड़ा तो गया है, लेकिन एक्चुअल में जो है उन्हें दोस्तों सही से मायने में यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग पेंशन धारकों को यहाँ पर बुढ़ापे की स्थिति में बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारक यहाँ पर जो है अस्पताल का बिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अस्पताल की दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसी मांग को लेकर कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना के अलावा
आप पेंशन धारकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करें, जिसमें बुजुर्ग पेंशन अपना जीवन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर अस्पतालों के अंदर अपना इलाज करवा सकें। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कमांडर अशोक रावत के बीच हुई वार्ता में पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि हमने जो उच्च पेंशन के लिए आदेश जारी किया था वो उच्च पेंशन सभी को मिलेगी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अंदर जो फैसला दिया था जिसमें 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म किया गया था, तो उस सैलरी लिमिट पर नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। अब सभी पेंशन धारकों को नए फॉर्मूले के आधार पर पेंशन मिलेगी, यानी कि आपकी जितनी भी सैलरी थी, आप जब भी काम करते थे, आप जब भी कर्मचारी थे, उस समय आपको जितनी सैलरी मिल रही थी उसी सैलरी के आधार पर अब आप सभी को पेंशन का वितरण किया जाएगा। वहीं इन्होंने चौथी मांग रखी थी कि जो भी यहाँ पर कर्मचारी है या फिर जो भी गैर सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनको जो है वो पेंशन धारक बनाया जाए और इस सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाया जाए। तो इसको लेकर भी श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि जल्द से जल्द ऐसा काम किया जाएगा और सभी को यहाँ पर पेंशन सुनिश्चित करके दी जाएगी। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर थी। वहीं साथ ही साथ बात करें दोस्तों पेंशन के साथ एरियर को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। दोस्तों एरियर को लेकर 18 माह का जो डीए एरियर बकाया था उसको लेकर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। 18 माह के बकाया डीए एरियर को सरकार ने 3 किस्तों में देने का वादा कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को धीरे धीरे करके 3 किस्तों के अंदर ये 18 माह का बकाया डीए एरियर आपके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहमति बन चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें कि पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर आखिर क्या हुआ, तो दोस्तों हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका के बाद पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हाईकोर्ट से निकलकर आया। जी दोस्तों, हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पेंशन धारकों की रिटायरमेंट की एज के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2006 से पहले के एक रिटायर्ड पेंशन धारक ने कोर्ट में अपील की थी कि 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक और 2006 के बाद के रिटायर्ड जो पेंशन धारक है उनको उनकी रिटायरमेंट की आयु के आधार पर उन्हें अलग अलग डिफरेंट भिन्न भिन्न पेंशन मिलती है, इसलिए ये पेंशन धारकों के साथ भेदभाव हो रहा है और अनुच्छेद 14 का जो है वो यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, संविधान के अनुच्छेद 14 का। इसलिए ये भेदभावपूर्ण की नीति को खत्म करें और सम्मान पेंशन सम्मान यहाँ पर दी जाए। तो दोस्तों इसी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सम्मान पेंशन सभी पेंशन धारकों का हक है, चाहे वह 2006 के पहले रिटायर्ड हुआ हो चाहे 2006 के बाद में रिटायर्ड हुआ हो। पेंशन धारक जो भी है वो सम्मान रूप से एक वर्ग बनाते हैं, इसलिए पेंशन धारक सम्मान लाभ के हकदार माने गए हैं। इसलिए यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन का भेदभाव खत्म करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप सभी को अब एक समान पेंशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए 2016 से पहले पेंशनर्स के लिए बड़ी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2016 के पहले पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है। आप सभी 2016 के पहले पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 2016 प्री पेंशन रिवीजन का कैलकुलेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें 2016 के पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है।